हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट की आज की क्लास में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको कैलकुलेट करना है। यूनिट सेल की हमने बात करी थी कि यूनिट सेल क्या होती है, तो यूनिट सेल को हम बोलते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल, राइट। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, यानी जो ब्रिक्स लगी होती है उसमें, वैसे ही कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो यूनिट सेल से मिलके बना होता है। तो जिस तरह हम किसी भी बिल्डिंग को बोलेंगे कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक है, उसी तरह से क्रिस्टल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है और रिपीट होती रहती है और उसको रिपीटिशन से एक क्रिस्टल बन के आता है, वो होती है एक यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल में जिन पॉइंट्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और एक यूनिट सेल में 4 तरह के लैटिस पॉइंट्स होते हैं। लैटिस पॉइंट जो लोकेटेड हो कॉर्नर पे, लैटिस पॉइंट और पॉइंट्स लोकेटेड at the corners of a unit cell। और इसी तरह से लैटिस पॉइंट्स आएंगे which will be located at face centers। लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें करी हैं, face centers of a unit cell। इसी तरह से लैटिस पॉइंट्स होंगे which are located at body center, बॉडी सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल। एंड लास्ट जो है वो कहलाता है लैटिस पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जिस पे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लोकेटेड एट एज ऑफ यूनिट सेल। और हमें इस चैप्टर में जिस यूनिट सेल की बात करनी है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। अब किस तरह से हम क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, तो हमने किस तरह से कुछ स्क्वायर बना लिया और एक दूसरा स्क्वायर बना लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। ये बन गया हमारा 1 क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अभी अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो हम इसको बोल देते हैं BCC, और अगर फेस सेंटर्ड होता है तो हम इसको बोल देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मींस FCC, राइट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात करनी है। और जो क्यूबिक सेल होती है वो 3 तरह की होती है AC के ही बेसिस पे। तो क्यूबिक सेल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं? सिंपल यूनिट सेल की हमने बात करी थी। सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम जब भी बात करेंगे आगे तो इसको शॉर्ट में ही बात करेंगे और इसको हम बोलते हैं BCC। ये B, C और C, ठीक है। और लास्ट जो आ रहा है क्यूबिक सेल का टाइप, वो आ रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे F फेस के लिए, और सेंटर्ड और क्यूबिक का C आ जाएगा FCC। तो जो क्यूबिक सेल है वो 3 तरह की होती है। अब इन्हीं यूनिट सेल में हमें पार्टिकल्स को काउंट करना है, राइट। और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी हमें कैलकुलेशन ऑफ Z करना है। और जो Z है वो यहाँ पे क्या है, जो हमने ऊपर बात करी थी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी हमें Z को कैलकुलेट करना है। तो Z इज बेसिकली यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि हमें क्यूबिक की ही बात करनी है तो क्यूबिक यूनिट सेल। अब जब कोई पार्टिकल यूनिट सेल से ज्वाइन करता है तो उसका कुछ पार्ट अंदर
यानी यूनिट सेल के अंदर, और कुछ पार्ट यूनिट सेल के बाहर होता है। पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर नहीं होते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें, हमने जो अभी क्यूबिक यूनिट सेल बनाई थी, और उस क्यूबिक यूनिट सेल को हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करना सीख जाएं। बहुत सिंपल मेथड है क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ करने का, और इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करते चलना है। अब अगर हम एक पार्टिकल को बनाएं और थोड़ा सा जूम करके या थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो हमें बात समझ में आएगी। ये एक पार्टिकल है, तो अब इस पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर नहीं है, ये इसका कुछ पार्ट जो है वो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये यूनिट सेल के अंदर है, इनसाइड ऑफ यूनिट सेल, but the same time you can see कि some of its part is outside the unit cell, outside, right। तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट्स पे, उनकी पोजीशन क्या है? वो कॉर्नर्स पे हैं, वो फेस सेंटर पे हैं, वो बॉडी सेंटर है, या फिर वो एजेस पे हैं। तो हर पार्टिकल का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, एक यूनिट सेल के अंदर उसका अपना कंट्रीब्यूशन होता है, और उसी कंट्रीब्यूशन को हमें समझना है, और तभी हम प्रॉपरली कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात करी थी कि लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग पोजिशन पे प्रेजेंट हैं। अगर वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या आता है, उसको हम अभी यहीं पे ही लिख लेते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा टू वन यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन टू वन यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ये होता है 1/8, 1/8 पार्टिकल। यानी अगर पूरा पार्टिकल है तो उसका सिर्फ 1/8 वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं एक यूनिट सेल में। जो फेस सेंटर है, हमने बात करी थी कि एक क्यूब जो है उसके 6 फेजेस होते हैं, राइट। तो आधा उसका पार्ट जो है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा होगा, और आधा उसका पार्ट दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा होगा। तो जो टोटल शेयरिंग आती है फेस सेंटर्ड की, वो है 1/2 पार्टिकल, यानी सिर्फ आधा पार्टिकल ही एक यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, या उसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सेम वे जब हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर हमने क्या कहा था कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके अंदर बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो अगर यूनिट सेल के अंदर वो सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी शेयरिंग और किसी के साथ नहीं हो रही होगी। तो पूरा का पूरा जो सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना, वन पार्टिकल, उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1 पार्टिकल पर एटम और पर आयन, जो भी है वो एटम है या आयन है, वो पूरा का पूरा उसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जब हम पार्टिकल्स के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। और अगर H पे प्रेजेंट होता है तो जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 1/4 पार्टिकल। बस आपको इतना ही याद रखना है, और आप इजीली अगर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम्स ही दी जाती हैं कैलकुलेशन के लिए। तो बस कंट्रीब्यूशन याद रखना है। कंट्रीब्यूशन किस तरह से कि कॉर्नर्स पे 1/8 है, फेस पे अगर है तो 1/2 का कैलकुलेशन लेके चलेंगे हम, बॉडी पे है तो पूरा 1 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, और अगर H पे है तो 1/4। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक 2D स्ट्रक्चर बना लें कि बहुत सारे यूनिट सेल्स अगर एक साथ आ रहे हैं, जैसे हमने ये बनाया और इसको डिवाइड करते चले, और फिर इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक क्रिस्टल कुछ इसी तरह से बना होगा, उसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, कुछ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी है इस ब्लॉक के साथ, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इस ब्लॉक में भी है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इधर भी है, और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इधर भी है। यानी वो पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ नहीं आ रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके एडजेसेंट जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन एडजेसेंट सेल्स के साथ भी हो रहा है। बस हमें इसी चीज़ को ही देखना है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें सेल कंटेंट या फिर पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, और एक क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स कैसे, देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, सेकेंड कॉर्नर हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, राइट। हम सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, और कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल हैं, 8 कॉर्नर हैं और 1/8 उसकी शेयरिंग हो रही है, तो अगर हम Z का कैलकुलेशन करेंगे तो Z कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 = 1। इट मीन्स हुआ क्या कि
एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, राइट, और हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो अगर हम रियल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें कि एक सिंपल जो क्यूबिक सेल हमारी होगी उसमें रियल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं, तो जस्ट 1 आ रहा है, राइट। प्रेजेंट 8 पार्टिकल हैं, लेकिन 8 पार्टिकल्स पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हर पार्टिकल यानी ईच पार्टिकल इज कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 1/8 ऑफ इट्स जो भी पार्टिकल है उसका 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, और टोटल 8 कॉर्नर्स, तो जो रियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हो रहे हैं 1। तो हम लिख सकते हैं कि सो इन सिंपल क्यूबिक सेल द रियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1। अब यही अगर हमें बॉडी सेंटर्ड में निकालना है, ये तो सिंपल का हो गया। सेकंड अगर हम निकाल रहे हैं इन BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड हम कैसे बनाएंगे, हमें क्यूबिक सेल बनानी है, राइट, और ये क्यूबिक सेल जब बन गई हमारी तो उसमें 8 कॉर्नर्स तो आ ही रहे हैं, ये 8 कॉर्नर्स हमारे हो गए जहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। और ये बॉडी सेंटर्ड है, यानी जो एक पार्टिकल होगा वो बिल्कुल यहाँ पे इस पूरी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो अब इसके लिए अगर हमें Z का कैलकुलेशन करना है तो 8 जो कॉर्नर्स हैं उस पर 8 जो पार्टिकल्स हैं वो 1/8 तो करेंगे ही करेंगे, तो ये आ गई। प्लस जो हमने बात करी थी कि जो बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ ऊपर जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बॉडी सेंटर्ड है वो एक्चुअली बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो फुल होता है, यानी पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये जो पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट था इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा है। Z अगर हमने कैलकुलेट किया तो Z क्या आया, 8 × 8 को आप सॉल्व करेंगे तो 1, और 1 + 1 = 2। यानी अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात होगी तो उसमें टोटल जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे 2। और अगर हम थर्ड जाएं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, FCC। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को जब हम 2 क्यूब्स को आपस में स्टिक कर दें तो जो हर फेस होगा उसका हाफ पार्टिकल जो होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, और ऐसे 6 फेसेस होते हैं, राइट। और आपको यही समझना है कि जो फेस सेंटर्ड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ पार्टिकल होता है, यानी 1/2 होता है। तो फेस सेंटर्ड के लिए जब हम Z की बात करेंगे तो Z = हो जाएगा, भाई कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो 8 × 1/8 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 फेजेस हैं और वहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1, और ये आ जाएगा +3 सॉल्व करके, और ये हो गया 4। यानी फेस सेंटर्ड में जो टोटल कंट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का आ रहा है वो है 4 पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं या इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी हमने जो Z का कैलकुलेशन किया है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये बस सिंपल सा है कि जो Z है इसका कैलकुलेशन हमें हेल्प करता है जस्ट टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी अगर हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो हम उन वैल्यूज़ की हेल्प से किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल वो उसी रेशियो में होते हैं जैसे स्टोकियोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट होता है एक कंपाउंड में। से फॉर एग्जांपल अगर हम अप्लाई करके इसी चीज़ को देखें कंसेप्ट को, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास है जिसमें कहा जा रहा है कि कंपाउंड बना है बाय 2 एलिमेंट्स P and Q, राइट। द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक अरेंजमेंट। जो क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात कर रहे थे, यानी क्रिस्टल जो बना होगा उसमें क्यूब्स प्रेजेंट होंगे, इन विच P एटम्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एंड जो Q एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स। कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब बस हमें यही करना है कि जो P एटम्स हैं Q एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकालना है कि उस यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन में जाएं हम, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम्स हम निकाल रहे हैं, पहला वाला टू द यूनिट सेल, टू द यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो P कहाँ प्रेजेंट है, द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज एंड P एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, और हर पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो टोटल पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं 1 एटम निकल के आ रहा है। इसी तरह से अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ Q एटम्स निकालें, Q एटम्स, राइट, इन टू द यूनिट सेल, टू द यूनिट सेल,
तो हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी कि क्यू एटम क्या है। क्यू एटम्स जो प्रेजेंट थे वो फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट थे, और एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितनी फेसेस हैं, 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का। तो कितने एटम्स आ रहे हैं, 3 एटम्स, राइट। तो जो P है उसका स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या आ रहा है 1, और जो Q है उसका आ रहा है 3। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा कंपाउंड का, फॉर्मूला दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो फॉर्मूला हो गया PQ3, राइट। P का एक एटम था और Q के 3 एटम्स हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा PQ3। तो बस सिंपल सा एप्लीकेशन है कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस के एटम कहाँ पे प्रेजेंट है क्रिस्टल में, हम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के और कंपाउंड का फॉर्मूला भी बता सकते हैं। तो वी हैव डन Z, और साथ ही साथ वी हैव डन द एप्लीकेशन ऑफ Z, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।